नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। बच्चों, हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी जो पैट है, इसमें डीआई जो है वो कुल 20 नंबर की पूछी जाती है। तो अगर आप डीआई पर अच्छी पकड़ बनाते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ये 20 नंबर पूरे आपके होने वाले हैं। तो बच्चों, इस समय पैट एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग पैट के एग्ज़ाम शीघ्र भर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो पैट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने पर चलिए तो शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न। तो इसमें हमारा डीआई का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यदि पाई चार्ट में पिछले महीने एक समाचार पत्र में विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सामग्रियों के प्रतिशत वार बंटन को दर्शाता है, तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये लोकल न्यूज आपकी दे रखी है कितनी, 46%, नेशनल न्यूज 23%, इंटरनेशनल न्यूज जो है 5% है, और एडवर्टाइजमेंट जो है 12% है, इंटरटेनमेंट 6%, स्पोर्ट्स 8%। तो बच्चों, इसके आधार पर आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है कि यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी, तो उनमें से कितने विज्ञापन थे, ये पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पर आपकी कुल सामग्री कितनी है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सामग्रियां यानी कि 4800 हैं, और 4800 में एडवर्टाइजमेंट कितना परसेंट है, एडवर्टाइजमेंट आपका देखिए 12% है। तो यहाँ पर इसका 12% निकाल लेते हैं। 12% निकालेंगे तो बटे में 100 कर देंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 × 96 हासिल 9, 1248 और 9 57, 576 ये आपका आंसर। ठीक है, 576 आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाशित विज्ञापनों और खेल सामग्री का अनुपात कितना दिया है, ये निकालना है आपको। प्रकाशित विज्ञापन, आप देखिए यहाँ पर प्रकाशित जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट कितना है, 12%। ठीक है, और स्पोर्ट्स सामग्री आपका कितना है, ये तुम्हारा है 8%। तो इसको हम 4 से काट देंगे, 4 दिया 12 और इससे काट देंगे 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो रेशियो बना बच्चों आपका कितना बना, 3:2। 3:2 जो कि विकल्प नंबर सी में है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या कहा इसने, यदि विज्ञापनों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आपका जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट 12% दे रखा है, तो एडवर्टाइजमेंट अगर 12% है तो 12% का दुगना कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। बताइए। इसके बाद उसने क्या कहा है कि जबकि अन्य समाचार पत्र सामग्री की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ओके, तो स्थानीय समाचार लेकिन लोकल न्यूज जो है सामग्री का हिस्सा और प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए लोकल न्यूज आपकी कितनी दे रखी है, लोकल न्यूज जो है ये आपका 46%। ठीक है, लोकल न्यूज कितनी है आपकी, 46%।
अब देखिए यहाँ पर आप सबको जोड़ना है, आपको जोड़ लीजिए 46 और प्लस 23 और प्लस 5% और प्लस यहाँ एडवर्टाइज दुगना हुआ है, यानी कि यहाँ प्लस 24 करना प्लस 6% और प्लस आपका 8%। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। देखिए 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 8 38, 38 में 5 जोड़ेंगे 43 हो गया और 46 और 43 और 23 इनको ऐड कर लेते हैं 6 3 9 3 12 और 4 4 8 2 10 एक हासिल वाली 11 112। तो ये कितना आ गया 112%। ठीक है, तो प्रश्न में उसने ये कहा था कि लोकल न्यूज कितना है 46% और कुल प्रतिशत कितना है 112 का कितना प्रतिशत होगा, तो बड़ा 100 से करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जरा इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 2 में 4 2 3 से 23 बार कटेगा, 2 5 6 10 2 6 12। ठीक है, 4 से काटो इसे 14 बार कटेगा और 4 25 100 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 13 75 और 25 दूनी 50 और 7 57। भाग लगाएंगे 14 से, तो 14 चौको 56, एक बचा 14 एक 14, लगभग 41% जाएगा। 41% आपका आंसर है, यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है बच्चों, विकल्प नंबर आपका ए से। बताइए क्या आप सबको क्लियर होगा? किसी को कोई दिक्कत हो ना समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा था उससे, अगले महीने विज्ञापनों की संख्या को दुगनी हो जाती है, कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट 12% दे रखा है देखिए, और 12% का दोगुना कितना हो गया 24%। और लोकल न्यूज जो है वो कितनी दे रखी है आपकी, ये देखिए लोकल न्यूज है ये कितनी है 46% दे रखी है। अब आगे उसने क्या कहा, जबकि सभी अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अन्य परिवर्तित नहीं होना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो स्थानीय समाचार और सामग्री का हिस्सा, स्थानीय समाचार पत्र जो लोकल न्यूज है वो सामग्री का हिस्सा और प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कुल जोड़ा जाए तो सबको ऐड करना है तो 112 हो जाएगा, और लोकल न्यूज के साथ परसेंटेज निकालना तो लोकल न्यूज की 46%, 46/112 और गुणे 100 निकालेंगे तो आपका ये 41% आ जाएगा। ठीक है, आपका 41% आ जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में आया आप ये बता सकते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा, यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या 48,000, यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जा सकता है तो 2 सप्ताह में विज्ञापनों की और खेल सामग्रियों की संबंधित कितने पृष्ठ होंगे। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तो आइए समझते हैं इसको। चलिए आगे समझते हैं सवाल को। तो बच्चों इस सवाल में 4 सप्ताह की अवधि जो है वो प्रकाशित समाचार कुल संख्या कितनी दे रखी है 48,000। तो देखो 4 वीक की कितनी है, 4 वीक की 48,000 दे रखी है। और उसने ये कहा है कि यदि किसी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जाता है, यानी कि 1 पेज अगर देखा जाए तो एक पेज पर आप 30 न्यूज को अंकित कर सकते हैं। ठीक है, 30 न्यूज को आप अंकित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो उसने क्या कहा है कि तो 2 सप्ताह में विज्ञापनों और खेल सामग्री। अब देखिए 2 सप्ताह का निकालना है विज्ञापन का, तो यहाँ पर 48,000 का 12% और 2 वीक का निकालना है तो यहाँ 2 का और भाग लग जाएगा। ठीक, और प्लस
अब खेल सामग्री जो है वो 48,000 का खेल सामग्री कितना परसेंट है, देखिए 8% दे रखा है, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 8, 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 सप्ताह में निकालना तो 2 का भाग लग जाएगा। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको, ठीक। यहाँ गुणा करा देंगे 0 और 6 48 और 6 चौको 24, 4 ये आपका हो जाएगा 0 4 38 और 4 चौको 16। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक पेज में 30 न्यूज है, तो ये पर 2880 पेज आए आपके एडवर्टाइजमेंट, और ये स्पोर्ट के है, और ये आपके एडवर्टाइजमेंट, ठीक। तो इसमें एक पेज में कितनी न्यूज आ रही है, 30 न्यूज, तो 30 का भाग यहाँ लगा दीजिए और 30 का भाग यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 9 27 काट देंगे, 3 9 27 और 3 8 3 9 27 318, 96 बार कटेगा, और यहाँ 0 से 0 काट दो और 3 से ये काट दो, 318 और 3 चौको 12, तो यानी कि 96 और प्लस 64 को ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 6 10 और 9 6 15 16, यानी कि 160। उसने पूछा था सामग्री में कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो 160 पृष्ठ होंगे, ये आपका आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका ऐसे। बताइए क्या आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ प्रश्न? कठिन नहीं है, आसान है। देखिए यहाँ पर 4 वीक का उसने 48,000 दे रखा है, ठीक, और एक पेज में 30 न्यूज आती है, तो 48,000 में 48,000 जो आपका कुल सामग्रियों की संख्या, उसमें 12% आपका एडवर्टाइजमेंट है, और 2 वीक के लिए से 2 का भाग लग गया। 48,000 दूसरा जो है स्पोर्ट 8% है, यहाँ 2 का भाग निकाल लो, तो 2880 आपका ये आया और 1920 आपका ये आया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है कि 30 का हम क्या लगा देंगे, 30 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक पेज में 30 न्यूज है, और यहाँ पर हमें कुल न्यूजों की संख्या निकली है, तो कुल न्यूजों की जो संख्या आई है आपकी, इस प्रकार से आपका 2880 में हम 30 का भाग लगाएंगे तो 96 आ जाएगा, और वहीं पर हम 120 192 में 3 का भाग लगाएंगे तो 64 आ जाएगा, 96 प्लस 64 ऐड कर लेंगे तो 160 के आएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद है आप लोगों को क्लियर समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए पाई चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय खबरों और स्थानीय खबरों का अनुपात क्या है। राष्ट्रीय खबरों नेशनल न्यूज का रेशियो कितना दे रखा है, 23%, और आपका लोकल न्यूज कितना है, 46%, ठीक है, 46%, 23 एक 23 और 23 दूनी 46, तो रेशियो कितना बन गया, ठीक है, ये है क्लियर है। अगर बिल्कुल क्लियर है, ये आपको पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आए, तो आप थंबनेल का इशारा करें तो हम समझ जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला डीआई जो है ये आपका एक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन में आपको पहले आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर भाषा क्या दे रखी है कि नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों के अवधि के दौरान बेची गई बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या लिखा है। पहला प्रश्न आपका है, देखिए 6 में प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई तक की अवधि के दौरान औसत बिक्री लगभग थी।
जनवरी से और जुलाई तक का आपको देखना है, सभी का औसत निकालना है। तो देखिए सभी का औसत निकालेंगे, ये 100 जो है ये इसका है, तो एक क्रम से जोड़ते चले क्योंकि सबके सामने है 100 और फिर ये आप देखिए जोड़ते हैं 100 हो जाएगा, 100 के बाद में 300 हो गया, 300 के बाद में 400 हो गया, 400 के बाद में 500 हो गया और 500 के बाद में 600 हो गया। यानी कि 600 तक आपको दे रखा है, 3 3 6 और आपका क्या छूटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है 5 6 7 200 यानी कि ये जो एक छूटा है 200, देखिए 200 यहाँ पर और 200 यहाँ पर, दो जगह 200 है तो एक 200 और ऐड कर लीजिए, एक 200 और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ प्लस करेंगे 200 और औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी को जोड़कर और कुल संख्या का भाग लगा दो, यानी कि 7 का भाग लगा, ठीक है। तो सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए 100 में 200 जोड़े 300, 300 600, 600 में 4 जोड़ेंगे तो 1000, 1500, 1500 में 6 जोड़ेंगे तो 2100, 2 2300, फिर कितना हो गया 2300, और 2300 में बच्चों क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाया तो 7 दिया, ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 8 328 के आसपास और 328 के आसपास, यानी 300 जो है किसका दे रखा था, 300 मान 300 है बच्चों ये फरवरी का, 300 किसका है फरवरी का है, और फरवरी का मतलब ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर फरवरी आंसर आपका सही है, नंबर 3, ठीक है। बताइए आप क्लियर है सब, बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है 7 नंबर। इसमें देखो क्या पूछा गया है कि जुलाई माह में हुई बिक्री और जनवरी माह में हुई बिक्री का कितना गुना है। तो देखिए जुलाई माह, ये देख लीजिए जुलाई माह कितना है 600 रुपए, जुलाई में कितना है 600, और जनवरी में देख लीजिए जनवरी में कितना है 200। अब आप बताओ भाई 200 का 600 कितना गुना है, 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना। तो उसने पूछा है कि कितना गुना हुई थी बिक्री, तो ये आपका विकल्प नंबर सी सही है, 3 गुना आंसर है, ठीक है, 3 गुना आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी से मार्च तक यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का, तो जनवरी का कितना है 200, फरवरी का कितना है 300 और मार्च का कितना है 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 600, टोटल कितना हो गया 600 हो गया। अब आगे देखिए, फिर उसने कहा है कि अप्रैल से जून तक, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने का, अप्रैल का कितना है 200, अप्रैल का देखिए अप्रैल लिखा हुआ है, अप्रैल के सामने 200 लिखा है, 200 हो गया। अप्रैल मई के सामने देखिए यहाँ पर 400 लिखा है तो प्लस 400 कर दिया। आगे देखिए जून, और जून के सामने कितना लिखा है 500, तो यहाँ पर 500 ऐड कर दिया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। आप बताओ 600 और 1100 में कितने का अंतर है 500, तो 500 का अंतर कितने पे 600 पे गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 का भाग लगाएंगे 6 के 48, बचा कितना 2 20 हो गया, 6 3 18, फिर 2 बचा 6 3 18, यानी 83.33 रहेगा। तो 83% लगभग आपका आंसर है, जो विकल्प नंबर बी दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर।
ये आपका करेक्ट आंसर है। बताइए सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, पिछले महीने की तुलना में निम्नलिखित में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब देखो पहले आपका दिया है अप्रैल का महीना, अप्रैल। तो अप्रैल में बच्चों देखो अप्रैल आपका ये रहा, अप्रैल में यहाँ कितना दे रखा है आपका 200 दे रखा है और ये कितना है 100। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 200 माइनस 100 बटे 100 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 200 में से 100 गया 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 200 में से 100 गया 100 बचा, तो यानी ये कितना आ गया 100%। इसके बाद अगला महीना दे रखा है जून का, अगला महीना बच्चों जून का है। तो जून का देखिए ये मई रहा, मई पर कितना है 400 और जून कितना है 500। तो 500 माइनस 400 बटे कितना हो जाएगा 400 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 500 में से 400 गया 100 बटे 4, 4 से 100 काटेंगे 25, तो ये आपका 25% है। इसके बाद अगला महीना आपका दे रखा है फरवरी का, तो आइए फरवरी का देखते हैं। तो फरवरी आपका कहाँ रहा, ये यहाँ पर आपका मान कितना है, ये 200 है और ये कितना है, इसके सामने 300 है। तो 300 माइनस 200 और बटे 200 और गुणे 100। तो यहाँ 300 में से 200 का कितना बचा 100 बचा, बच्चों 2 से भाग लगा देंगे तो ये कितना बार है 50 बार, यानी ये आपका 50% आ जाएगा। ठीक है। और अगला महीना आपका दे रखा है जुलाई का, अगला महीना आपका क्या है जुलाई का। तो यहाँ पर जुलाई का महीना आप देखिए कितना यहाँ पर है 600 और 600 में से 500 माइनस करेंगे बटे 500 बटे 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो काट देंगे तो 100 बटे कितना बचा 500 से काटेंगे 20 बार, तो यानी ये 20% आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्रैल का 100% रहा, जून का 25%, फरवरी का 50%, जुलाई का 20%। तो यहाँ पर सर्वाधिक किसका प्रतिशत वृद्धि है जो है वो अप्रैल में है, तो यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा, अप्रैल, ये आंसर सही है। ठीक, अप्रैल आंसर सही हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर है? और पहली बात यहाँ आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ 100 से 200 हो रहा है और अंतर जो है यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा 100% आ रहा है। सबका निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, अगर आप सही से समझ पाए और निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 100% है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, बताएं क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर में क्या लिखा है, किस महीने में बाइक की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में कमी हुई है? देखो यहाँ पे देख रहे हो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हुई है और यहाँ पर फिर इसकी वृद्धि हो रही है। तो पिछले महीने की तुलना में, इसके तुलना में ये मार्च के महीने में जो है वो कमी आई है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी, यानी कि मार्च के महीने कमी आई, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये सीधा सीधा आपका आंसर था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, आइए देखते हैं। तो छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है? तो ये बच्चों देखिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दिए हैं, ये वार्षिक परीक्षा दिए हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए 5 नंबर का सुधार है, यहाँ देखा जाए तो 3 नंबर का सुधार है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 22 नंबर का सुधार है। ठीक है, और यहाँ पर आपका देखा जाए तो 6 नंबर का सुधार है, यहाँ देखा जाए तो आपको 2 नंबर का सुधार है। सबसे न्यूनतम सुधार कौन है? सामाजिक विषय में। तो ये पूछा गया था कि
न्यूनतम सुधार किसमें है, तो ये आपका विकल्प नंबर ए सही है, यानी कि सामाजिक विषय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उसने पूछा किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो देखो किसमें गिरावट आई है, यहाँ से वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ देखिए गिरावट आई है। 77 से घटकर 71 रह गया, यहाँ 6 की गिरावट आई है। तो यानी ये कौन सा विषय है, विज्ञान। तो आपका आंसर सही है ए, विज्ञान आंसर सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया है। तो देखिए अर्धवार्षिक की अपेक्षा और वार्षिक में सर्वाधिक सुधार यहाँ पे हुआ है। यहाँ देखिए सर्वाधिक अंतर कितने का है, 22 का। तो विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पर विषय आपका गणित वाला सही है, यानी विकल्प नंबर सी ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहना है कि एक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्राप्त हुई है, जिसमें हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ। देखिए हिंदी में पहले कितने थे, 80, अब कितने हो गए वार्षिक में 85। तो सुधार कितने नंबर का हुआ है, 5 नंबर का सुधार। अब 5 नंबर का सुधार कितने पे हुआ है, 80 पे हुआ, बड़े 100। तो ये 2 जीरो, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंची 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25/4। तो 4 2 से फिर हाँ यही ऑप्शन में दे रखा है 25/4%, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है, ये आपका आंसर सही है 25/4%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी विषय में अर्धवार्षिक की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। अंग्रेजी विषय में देखिए अंग्रेजी विषय आपका ये है, तो यहाँ पर आपके 70 नंबर है, कितने हो गए 73। सुधार कितने नंबर का है, 3 नंबर का, और 3 नंबर का सुधार कितने पे, 70 पे पूरे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30/7। इसको काट देंगे, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 17, यानी कि आपका 4.28%, यानी विकल्प नंबर बी सही है, ये 4.28% का सुधार। बताइए बच्चों क्या सबको क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.28%। ठीक है, चलिए अगली टीआई पढ़ते हैं। तो अगला टीआई आपका देखिए ग्राफ वाला है। इसमें निम्नलिखित में से रेखीय ग्राफ 1995 से 2001 में अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उसी कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाया गया। देखिए जैसे यहाँ पर 0.65। सबसे पहला क्या है कि यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था, तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात, तो यहाँ पर देखिए 1995 सामने ये मान आपका रखा हुआ है 0.6। ठीक है, 0.65 को आप क्या लिखेंगे, 65 बटे दशमलव घटाएंगे तो 65 बटे कितना लिखेंगे, 100। ये आपका आ गया 65/100। ठीक, तो देखो इसमें ऊपर वाला जो मान है ये आपका आया, क्या है आया, और जो ये नीचे वाला मान है ये आपका निर्यात। ठीक, तो इसने इस प्रश्न में 1995 कंपनी का आयात दे रखा है 247, यानी 65 का मान दे रखा है 247 करोड़। 65 से काटेंगे 247 को कितनी बार कटेगा, 3.8। तो यहाँ पर आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 गुणे निर्यात पूछ रहा है, तो 100 गुणे 3.8 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 380। 1 0 से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 380 करोड़। ये आपका आंसर, 180 करोड़ ये आपका आंसर है। बताइए ठीक सही है, कोई नहीं। हाँ
क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिखा है कि किस वर्ष में कंपनी का निर्यात आयात के अनुपात का अधिकतम था। निर्यात जो है आयात के अनुपात का अधिकतम था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे अधिकतम यहाँ सभी में अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2001 1.5 1.55 को आप क्या लिखेंगे 155/100। तो यहाँ देखिए ये ऊपर वाला हमने बताया आपका आयात है और नीचे वाला क्या है निर्यात। तो निर्यात से आयात का जो मान है, निर्यात से आयात का जो मान है वह है 55 ज्यादा। तो ये उसने पूछा था कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात जो है सबसे ज्यादा यही पर है, यानी कि ये जो 1.55 इसमें था 2001 वर्ष में। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। तो यहाँ चेक कर लीजिए इसको, आयात से कम निर्यात कहाँ कहाँ हुआ। देखिए एक तो आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये, यानी कि आयात से कम निर्यात हुआ। तो आयात से कम निर्यात जो है वो यहीं पर सबसे कम है। नहीं, इसमें ये नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है। यानी कि मान जो है नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका ये वर्ष हो गया, एक ये वर्ष हो गया और एक ये वर्ष हो गया। तो यहाँ पर 3 वर्ष है, आपके 3 वर्ष है, 1.25 1.4 1.5 बन गया। यहाँ आंसर क्या आपका सही हो जाएगा, तो डी वाला आंसर सही। ठीक है, अगर इसमें ये पूछा होता कि आयात ज्यादा है तो आयात किसमें निर्यात किसमें ज्यादा है, तो आपके ये 4 आंसर सही है। ठीक है 4। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सभी वर्षों में देखिए आयात मूल्य निर्यात मूल्य का औसत अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 19। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो प्रश्न आपका है यहाँ पर देखिए कि सभी वर्षों में आयात मूल्य, तो सभी वर्षों में आयात मूल्य पहले निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 0.65 प्लस 0.85 प्लस 6.35 प्लस 1.25 प्लस 1.4 प्लस 0.95 और प्लस 1.55। ठीक है, ये सबको हम ऐड करेंगे तो और भाग लगाएं कितने से, औसत निकालेंगे तो 7 से। ऊपर सबको जोड़ोगे तो 7 और नीचे 7 से भाग लगा देंगे। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया आयात। ठीक है, अब निर्यात का रेशियो देख लीजिए। निर्यात में यहाँ पर देखिए बटे में कितना आ जाएगा 100, 85 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे इसका भी बटे यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा प्लस यहाँ देखिए बटे में कितना आ जाएगा 10 और इसके बटे कितना हो जाएगा 100 और इसके बटे भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये निर्यात का निकला है 100 200 300 400 500 610 610 और 610 बटे सामने किसने कितने का 60 का भाग लगाएंगे। 60 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 610 बटे 60 है। ठीक, अब उसने आयात और निर्यात का रेशियो पूछा। आयात
7 के साथ नया तोड़ना 610 साढ़े 7 कैसा है 610 बटे 7 610 का मतलब है ये 6100 यहाँ पर विकल्प में देखो ये दे रखा है आपको यानी कि उल्टा लिखिए उल्टा लिखिए ये जब यहाँ पर निर्यात आप 7/7/610/7 लिखेंगे तो ये बच्चा हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा और 610 नीचे ठीक है ये हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा 610 ये नीचे हो जाएगा तो अब ये 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये वाला नहीं घटे ये तो ऐसे ही रहेगा ये 7 ये कोई भी 7 से 7 तो ये 7 से ऊपर ये कितना बचेगा 7 और नीचे 6 ये आपका रेशियो है 7/610 7/610 ये हमारा विकल्प नंबर डी में लिख दे रहा है ये आपका आंसर ठीक है ये आपका आंसर सही है बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं देखिए इसमें क्या है कि सभी वर्षों में आयात मूल्य पूछा है तो आयात में ऊपर वाले यानी 65 85 35 ये चाहे आप सीधा लिख सकते थे तो सबको जोड़ लेंगे तो ये ऊपर जो कितना है 7 हो जाएगा और 7 इनकी संख्या कितनी है 7 तो 7 से भाग लग जाएगा तो 7 से 7 चाहे तो कैसे कर सकते थे यहाँ बदल जाता ठीक है निर्यात में देखिए नीचे बटे में इन सबके यहाँ 65 के बटे 100 जो बटे वाला होगा वो आपका निर्यात का मान तो निर्यात में 100 यहाँ पर देखिए 10 आएगा ठीक और 100 सबको जोड़ेंगे 610 लगाएंगे 7 इसका आयात और निर्यात का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर 7/7 ये चीज बच्चों थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ को क्या करना है 7/7 और गुणे यहाँ जब हम इसको करेंगे तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा 610 तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 7 अनुपात कितना बचेगा 610 ये आपका आंसर है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है चलो उसको पढ़ते हैं प्रश्न में क्या लिखा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम है अब आयात और निर्यात से कम है तो पूछ लिया अब देखिए यही आपसे उस पहले प्रश्न आ चुका था उसमें आपके आंसर ये थे लेकिन अब इसमें इसका मान पूछ दिया है ये पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष कुल वर्ष कितने निकले यहाँ पर 4 वर्ष है ठीक है आपके 4 वर्ष है तो यहाँ विकल्प नंबर कौन सा सही जाएगा जिसमें आयात जो है निर्यात से कम है क्योंकि इसमें देखिए आप 65 लिखा है 65/100 लिखोगे तो यहाँ देखिए आयात कम है इसका मान है 85/100 लिखोगे तो यहाँ पे निर्यात से आयात कम है इसका मान 35.35 को 35/100 लिखोगे देखो यहाँ पे 35 का इसका मान 95/100 लिखोगे तो यहाँ पे देखिए निर्यात से आयात कम है 95 ऐसे कितने वर्ष है 4 वर्ष है ठीक है तो बच्चों इस प्रैक्टिस शीट में कुल आपके सामने 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल कर लिया है ठीक है और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कोई ऐसा क्वेश्चन जो गलत आया समझ में ना आया हो दिक्कत किया हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ठीक है लोग इससे लाभान्वित हो सके तो आज के लिए बच्चों हम इतने रखते हैं